नमस्कार, जानवी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपन पढ़ रहे थे एक चर वाले समीकरण। एक चर वाले समीकरण में प्रश्नावली 2.5 के अपन ने क्वेश्चन निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। मेरे पास जो एक चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए होंगे उनको सरलतम रूप में बदलकर समीकरणों को सरल करना। क्वेश्चन नंबर 7, 3t-3 बराबर 5 2t प्लस 1। इन समीकरणों को सरलतम रूप में बदलकर रैखिक समीकरण के रूप में यानी एक चर वाले समीकरण के रूप में रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। अपन पहले रैखिक समीकरण के रूप में लेकर सरल कर सकते हैं। इसमें 3t-3 5 2t प्लस 1, ये जो कोष्टक से बाहर दी हुई संख्या होगी उनको कोष्टक की सभी संख्याओं से गुणा करना है। 3t माइनस 3 को 3 से गुणा किया 9, 5 को 2t से गुणा किया 10t प्लस 5। पक्षांतरण करने पर 3t 10t का पक्षांतरण करेंगे माइनस 10t 5 प्लस 9 का पक्षांतरण करेंगे। इस पक्ष में माइनस है, दूसरे पक्ष में प्लस। 10 में से 3 घटाए माइनस के 7t प्लस के 14, t बराबर 14 बटे माइनस के 7 यानी माइनस के 2। t का मान क्या है? -2। इस प्रकार से अपन सरलतम रूप में बदलकर समीकरण को सरल करना, हल ज्ञात करना। तो इस समीकरण का हल क्या होगा? t बराबर -2 दोनों पक्षों में रख कर देख सकते हैं सरलतम रूप, यानी 3t-3, t का मान -2 -3 माइनस के 5 यानी -15। दूसरे पक्ष में बायां पक्ष रखा 5 2t प्लस 1 माइनस के 2 गुणा 2 प्लस 1 माइनस के 4 -4 प्लस 1 माइनस के 3 यानी 5 गुणा -3 बराबर माइनस के 15। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों बराबर है तो समीकरण का हल क्या होगा? -2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, 15y -4 माइनस 2y -9 बराबर दूसरे प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। y प्लस 6 बराबर 0। सभी कोष्टक की संख्याओं को बाहर वाली संख्या से गुणा करने पर 15y माइनस 15 चौके 60 माइनस 2y माइनस प्लस 18 प्लस 5y प्लस 30 बराबर 0। चर राशि और अचर राशियों को अलग अलग जोड़ने, चर राशि के पदों को अलग किया। 15y प्लस है, 2y माइनस के 5y प्लस, तो प्लस के 20y कितने हैं? 20y। 15y
प्लस 5y माइनस 2y माइनस के 60 प्लस 18 प्लस 30 बराबर 0। 15 और 5 20, 20 और 2 माइनस के हैं 20 में से 2 घटाए प्लस के 18, 60 माइनस है 48 प्लस के हैं, तो माइनस के 60 में से 48 के हटाए 8 2 12 माइनस के 12, 18y माइनस 12 बराबर 0। 18y पक्षांतरण करने पर प्लस के 12, y बराबर 12/18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2/3। आई का मान कितना आया? 2/3। तो इस प्रकार से हल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 बराबर 4 8z माइनस 13 माइनस के 7। 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 बराबर 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस के 17। माइनस कोष्टक की बाहर की संख्याओं को गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया 15z माइनस 21, माइनस 9 2 को 9 से गुणा किया माइनस के 18z माइनस माइनस प्लस 2 को 11 से गुणा किया 22, 4 को 8 से गुणा किया 8 चौक 32z माइनस 13 चौक 52 माइनस 17, माइनस के 15z 18z तो माइनस के 3z, 21 माइनस के हैं 22 प्लस के हैं तो प्लस 1, 32z माइनस के 52 और 17 69, पक्षांतरण किया माइनस के 3z माइनस 32z, 1 का पक्षांतरण किया माइनस 69 माइनस 1, माइनस माइनस के हैं दोनों ही पद, जोड़ने पर माइनस 35, 32 और 3 35z बराबर माइनस के 69 और 1 70, दोनों ही पक्षों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, z बराबर 70/35, 35 दूना 70, z का मान 2, यानी समीकरण का हल क्या होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 4 f माइनस के 5 नहीं माइनस 3 0.05 10f माइनस 9। दशमलव संख्याओं को इसको अपन दोनों तरीकों से सरल कर सकते हैं, दशमलव संख्या से गुणा करके भी सरल कर सकते हैं या दशमलव हटाकर भी सरल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन दशमलव संख्याओं से लेंगे, माइनस 0.25 को 4 से गुणा किया यानी 25 को 4 से गुणा किया 100, 2 अंकों के बाद दशमलव 100 1f माइनस 25 75 0.75, 0.5 को 10 से गुणा किया 0.5f माइनस
9×5 45, 0.45, 0.45, ये 0.75। सामान्य अचर संख्याओं को एक तरफ, चर राशि को एक तरफ। एक एफ 1.00 है, एक एफ लिखो चाहे 1.0, -0.5 एफ, माइनस के 0.45 प्लस के पक्षांतरण करेंगे प्लस 0.75, एक में से 0.5 घटाया 0.5 एफ प्लस के होंगे इसमें, बराबर माइनस की 0.45 0.75, इसमें से घटाया 5 में से 5 घटाया 0, 7 में से 4 घटाया 3, 0.3, एफ बराबर 0.30 प्लस 0.5, एक अंक के बाद दशमलव, एक काट आया 3/5 या 0.6, 0.6। दशमलव संख्या के रूप में हल करें तो f का मान यानी उस समीकरण का हल क्या होगा 0.6, या इसका दशमलव हटा के सरल करते हैं तो 0.25, 4f -3, 0.5, 10f -9, दशमलव हटाया, जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने 10 की घात से विभाजित कर दो, 2 अंकों के बाद दशमलव है 100 से विभाजित किया, इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव 100 से विभाजित किया, दोनों पक्षों में समान राशि है, हल सरल किया, 25, 4f -3, 5, 10f -9, 25 चौक 100, 100f -75, 50f -45, 100f पक्षांतरण करने पर -50f माइनस के 45 प्लस 75, 100 में से 50 50f 30, f बराबर 30/50, 3/5 या 0.6। तो इसको समीकरण दशमलव हटाकर भी कर सकते हैं और दशमलव सही संख्याओं को गुणा भाग करके भी सरल कर सकते हैं। आगे लेंगे अपन कठिन समीकरणों को रैखिक समीकरण के रूप में बदलकर सरल करना। कठिन समीकरण के रूप में जो दे रखे हैं उनको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना। क्वेश्चन नंबर अपना रैखिक समीकरण में बदलते हुए समीकरण हल कीजिए। रैखिक समीकरण के रूप में बदलते हुए समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण दिया हुआ है x + 1 बटा 2x + 3 बराबर 3/8। इस प्रकार के जो समीकरण दे रखे हैं उनको रैखिक समीकरण में बदलकर उनका हल ज्ञात करना। तो वज्र गुणन विधि से एरो का चिन्ह लगाकर सरल केवल समझने के लिए लगाया गया है। बराबर इसकी संख्या को इसके हर को इसके अंश से गुणा करना, इसके हर को अंश से गुणा करना, तिरछा गुणा वज्र गुणन विधि। 8 गुणा x + 1, 8 गुणा x + 1 बराबर 3 को इसके हर से गुणा करें, 3 गुणा 2x + 3
रेखिक समीकरण के रूप में बदलते हुए, तो रेखिक समीकरण के रूप में आ गया समीकरण अपना। अब सरल कर लो। 8x + 8 बराबर 3 दूनी 6x + 9। 8x पक्षांतरण करने पर माइनस के 6x, 9 - 8, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, x का मान 1/2, यानी इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष। x + 1, 2x + 3, x का मान समीकरण के हल से 1/2, तो 1/2 + 1 बटा 2 गुणा 1/2 + 3, 2 को सरल किया, 2 लघुत्तम लेकर 1 + 2, 1 + 3, 3/2 बटे 4, 3/2 गुणा 4, 3/8। समीकरण का दायां पक्ष क्या है? 3/8। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इस प्रकार से दिए गए कठिन समीकरणों को अपन रेखिक समीकरण के रूप में बदलकर सरल कर सकते हैं। कथन के रूप में कोई समीकरण दिया गया हो तो उसका समीकरण अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अनु राज की आयु वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अनु और राज की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों को वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, माना कि अनु और राज की वर्तमान आयु 4x और 5x है। दोनों की आयु का अनुपात 4:5 है, तो 4x 5x है। 8 वर्ष बाद अनु की आयु 8 वर्ष ज्यादा हो जाएगी, तो अनु की वर्तमान आयु 4x है। 4x + 8। 8 वर्ष बाद राज की आयु 5x + 8। प्रश्नानुसार दोनों की आयु का अनुपात 4x + 8 बटे 5x + 8 बराबर, दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। वज्र गुणन विधि से 6 × 4x + 8
5 गुणा 5x प्लस 8, 6 चौक 24x प्लस 48, 25x प्लस 40, 24x माइनस 25x, 40 माइनस 48, यानी माइनस x बराबर माइनस के 8, x बराबर 8, x बराबर 8 है तो x का मान 8 रखने पर 4 गुणा 8 प्लस 8 32, पहले की कितनी मानी थी वर्तमान आयु 4x, तो 4 इंटू 8 32 वर्ष। अनु की वर्तमान आयु कितनी है 32 वर्ष। अनु की वर्तमान आयु 4 गुणा 8 32 वर्ष। राज की आयु 5 गुणा 8 40 वर्ष। अनु की आयु 32 वर्ष, राज की आयु 40 वर्ष। धन्यवाद।